नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए 29 जून 2025 को दोपहर में 1:56 पर शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 26 जुलाई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग परिणाम तो देने ही वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से कैसा प्रभाव मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। तो शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों नवग्रहों में शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। दैत्य गुरु शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन का, वैवाहिक जीवन और व्यापार का कारक भी माना जाता है। इन सभी मामलों में इनका ही प्रभाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की बड़ी अचीवमेंट और सफलता देखने के लिए भी मिलती है। अब देखिए, कुंडली में बलवान होने का मतलब यह है कि अपनी स्वराशि वृषभ और तुला में मौजूद हों या तो अपनी उच्च राशि मीन राशि में मौजूद हों और कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण भाव में मौजूद हों। तो शुक्रदेव अगर बलवान हो तो जातक के जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही देखने के लिए मिलता है। कुंडली में शुक्रदेव के बलवान होने पर जातक का जो वाणी है, जातक की जो बुद्धिमत्ता है और शारीरिक सुंदरता के द्वारा ऐसा व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनता है। कुंडली में शुक्रदेव के बलवान होने पर जहां वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि होती है, वहीं समाज परिवार में हमेशा मान सम्मान भी व्यक्ति के जीवन में कायम रहता है। अब यही शुक्रदेव अगर कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्र अगर कमजोर हो तो यौनांगों और जननांगों में बीमारियां हो जाती है। विवाह के बाद धोखे का सामना करना पड़ता है। शुक्रदेव के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में जहां मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं धन संकट यानी आर्थिक तंगी का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो जब पता चल जाए कुंडली में शुक्रदेव की अवस्था काफी कमजोर है तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और कुंडली के छठा भाव जिस भाव से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। 29 जून को आपके छठे भाव में ही गोचर होने वाला है। कुंडली के छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में, कंपटीशन, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में मुख्य रूप से विचार भी किया जाता है। तो आने वाले समय में आपके जीवन में कई प्रकार की उल्लेखनीय सफलता शुक्रदेव के द्वारा मिलने जा रही है। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के 12वें घर में शुक्रदेव का संबंध दृष्टियों के माध्यम से सीधा बनने वाला है। तो लंबे समय से जो धनु राशि वाले जातक वीजा अप्लाई कर रहे हैं, विदेश में कार्य करना चाहते हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं,
उन जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देखिए, करियर के मामले में सफलदायी स्थितियों का निर्माण तो जरूर होने वाला है, लेकिन करियर के मामले में एकाग्रता बनाकर और लर्निंग को लेकर ही आपको काम करना होगा। यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को लगातार अपने जीवन में अपडेट करने का प्रयास आपको लगातार करना होगा, तभी आपको करियर के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान जो धनु राशि वाले जातक हैं, उन जातकों के जीवन में यदि आप शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी विधाओं में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो छठा घर रहने वाला है, उससे रोगों के बारे में विचार किया जाता है। तो अब इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को खान पान की आदत को लेकर भी ध्यान रखना होगा और वाहन चलाते समय भी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जानबूझकर किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न होने से बचना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। यानी ऐसा कार्य जीवन में करने से बचें जो शॉर्टकट हो, जिसकी वजह से आपको मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जिस कार्य में आपको अनुभव हो, उसी कार्य में संलग्न होने से आपको बचना है, उसी कार्य में आपको संलग्न होना है। जिस कार्य में आपको अनुभव नहीं है, उस कार्य में संलग्न आपको जीवन में नहीं होना है। अब देखिए, वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों के द्वादश भाव से भी शुक्र का संबंध बनने वाला है और कुंडली का जो 12वां घर है, उसका संबंध सीधा आपके वैवाहिक जीवन से है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में समझदारी पूर्वक भी आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। छोटे मोटे विवादों से भी धनु राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता वैवाहिक जीवन के मामले में रहने वाली है। और वर्तमान समय में ये जो गोचर रहने वाला है, इसमें आप अपने जीवन में सावधानी पूर्वक चलने का प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का जो परिणाम है वो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। देखिए, छठे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, तो आपको कुछ विशेष धार्मिक उपाय करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन यदि आप सफेद चीजों का दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दही, चावल, सफेद वस्त्र, मिश्री, कपास, इनमें से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं जरूरतमंद लोगों में, तो आपके कुंडली से शुक्र का दुष्प्रभाव समाप्त होगा और आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। यदि आप ओम शुभ शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करने के बाद बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।